होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है। तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक गद्यांश को पढ़ के और अच्छा से आंसर लिख करके 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। ये आपको वीडियो थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा कि भाई साहब ये गद्यांश पर क्या बनाना है, ये तो बहुत ही ईजी होता है। नहीं, मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है कि आसान समझता है, ईजी समझता है, जिसके चक्कर में वो जाता है और वो गलत आइडिया, मतलब उसका तरीका गलत होता है। लिखने का तरीका, कैसे आप आंसर लिखेंगे कॉपी में, कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, ये सारा आइडिया नहीं रहता है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि आप गलती बना करके आप आंसर, सटीक आंसर नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाते हैं, जिसके चक्कर में आप 20 नंबर का गद्यांश, जो बहुत ही वास्तव में बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आइडिया नहीं होने की वजह से आप गलती करके चले जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे आपको किताब में आंसर, कॉपी में आंसर लिखना है, कैसे आपको गद्यांश पहले जो है पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर कैसे लिखना है, इन सभी चीज़ों का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो में। तो मिल के चलिए, हम लोग मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल, चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर भाई साहब बिल्कुल दिल दिमाग फेफड़ा सभी लगा करके समझना है भाई साहब यहाँ पे कि हम क्या कह रहे हैं। उस बात को सही से सुनिए, समझिए पहले, ठीक है ना। ज़्यादा तेज बनिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा, फिर क्या हो जाएगा कि जो गलती बाकी लोग स्टूडेंट करते हैं, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, और जिसके चक्कर में उसका जो हिंदी का मार्क्स होता है वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो कम हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उसी आइडिया को, उसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे जिससे आपका मार्क्स जो हो पूरा का पूरा फुल में फुल मार्क्स मिले, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले एकदम, मतलब भाई साहब शिद्दत से, बिल्कुल प्यार से आपको क्या करना है कि इस गद्यांश को पढ़ना है। जैसे हम लोग ये 2020 में गद्यांश पूछा हुआ है, एक हम गद्यांश उठा लिए, मान लीजिए कि हम आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें एक वैज्ञानिक के बारे में बताया गया हुआ, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको हम लोग एक हम गद्यांश इसलिए उठाएं ताकि आपको हम पढ़ के समझाएं, लिख के आंसर बताएं कि कैसे आपको क्या करेंगे। आप भी एग्जाम में जाइए तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, आइडिया दिखाने के लिए, बात समझे कि नहीं। तो उसी हम चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको आराम से भाई साहब क्या करना है, इसको पढ़ना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2 मिनट का समय लगेगा, इसको पढ़ लो पहले, उसके बाद तुम्हारे पास एक कंसेप्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम आंसर बनाना भाई, ठीक है ना। तो पहला क्या कर रहा है कि एक बार वेनिस नगर की यात्रा करते हुए गैलीलियो ने सुना कि हॉलैंड में किसी व्यक्ति ने कोई नई खोज की है। वह व्यक्ति हॉलैंड के चश्मे की चश्मे की शीशे बनाने वाला कोई व्यापारी था। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आया, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कीजिए। व्यक्ति जो है हॉलैंड का चश्मे की शीशे बनाने वाला कोई व्यापारी था। इंपॉर्टेंट बात आया, बात समझे कि नहीं। गैलीलियो ने सुना था किसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जो हॉलैंड के हॉलैंड का चश्मे की, मतलब हॉलैंड का था वो, जो चश्मे की शीशे बनाने का व्यापारी, मतलब व्यापार करता था, वो व्यापारी था। करेक्ट है। एक दिन दुकान पर चश्मा बनाते समय उसने देखा कि नतोदर और उन्नतोदर, बात समझे कि नतोदर और उन्नतोदर, ठीक है ना, तलों को, तल का मतलब लेंस, तलों को जोड़कर यदि आँख के सामने रखा जाए तो दूर की वस्तुएं बहुत ही समीपस्थ यानी नज़दीक दिखाई देती है। बात समझे कि नहीं। गैलीलियो के लिए इतना जान लेना पर्याप्त था। उसने स्वयं इस संबंध में कुछ प्रयास आरंभ कर दिया। उसने फिर से जो चीज़ देखा था वो खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, देखना बनाना शुरू कर दिया। उसने शीशों को विभिन्न परिवर्तन करके उनमें एक नली में इस ढंग से लगा दिया कि उनमें से देखने से दूर की वस्तुएं काफ़ी बड़ी और समीपस्थ दिखाई पड़ने लगी। इस यंत्र को दूरबीन का नाम दिया गया, ठीक है ना। 21 अगस्त 1960 को गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन तैयार की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा अंडरलाइन करने से तुम्हें क्या हो जाएगा कि एक मेन जो पॉइंट है तुम्हें मिल जाएगा, आंसर ढूंढने के समय तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट है। सितारों को संदेश नामक पुस्तक में दूरबीन की खोज की कहानी लिखी। अब कह रहा है क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम याद दिया गया हुआ, सितारों की संदेश नामक पुस्तक में दूरबीन की खोज की कहानी लिखी। इसको भी तुम अंडरलाइन कर लो, एक बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही तुमको एग्जाम में भी करना है। कह रहा है क्या, उसी के शब्दों में कुछ, अब उसी के शब्दों में, मतलब ये जो बुक में लिखा गया हुआ था वही शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहा है कि कुछ महीने पहले समाचार मिला कि हॉलैंड निवासी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा शीशा बनाया गया है जिससे दूर की वस्तुएं नज़दीक दिखाई पड़ती है। मैं स्वयं भी ऐसे यंत्र का निर्माण में लग गया। मैंने एक नली बनाई और उसके दोनों सिरों पर एक शीशा लगाया। उनमें से एक कॉनकेव लेंस था और दूसरा कन्वेक्स लेंस था। बस अब एक नहीं, आप लोग उतल अवतल पढ़ते हैं, वही वाला बात है। इसके बाद मैंने उसी नली के सिरे पर आंख रखकर नली से बाहर
नली से होकर आने वाली वस्तुओं की आकृति को देखा। नली के माध्यम से वस्तुएं मुझे 1/3 दूरी पर और 3 गुना बड़ी दिखाई दे रहा था। बस समझ नहीं, यहाँ पर देखिए, नली के माध्यम से वस्तुएं मुझे 1/3 दूरी पर 3 गुना बड़ी दिखाई दे रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गया। फिर मैंने दूसरी बड़ी दूरबीन बनाई, ये दूसरा दूरबीन बनाया। इससे दूर की वस्तुएं लगभग 1000 गुना बड़ा और 30 गुना नज़दीक दिखाई देने लगा। बात समझ आई कि नहीं? ये आपका एक टोटल एक कहानी हो गया। अब देखिए, अब आपका एकदम बिल्कुल शिद्दत से भाई साहब, प्यार से, मोहब्बत से क्या करना है कि अभी एक प्रश्न को देखना है। बात समझ आई कि नहीं? इस क्वेश्चन को देखिए और फिर उसके बाद आप अपना कॉपी कलम पर हाथ जाइए। पहले एकदम बिल्कुल प्यार से इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि गैलीलियो को दूरबीन बनाने का प्रेरणा कहाँ से मिला। अब सोचिए, अब आंसर तक की तरफ आप बढ़िएगा। तो पहला पॉइंट आता है गैलीलियो को दूरबीन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिला। हम लोग पहली बार यहाँ पर पढ़े हैं कि एक बार वेनिस नगर की यात्रा करते हुए गैलीलियो ने सुना कि हॉलैंड में किसी व्यक्ति ने कोई नई खोज की है। वह व्यक्ति हॉलैंड के चश्मे के शीशे बनाने वाला कोई व्यापारी था। अब यहाँ प्रेरणा का बात को कहा जा रहा है। यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि सुना था, व्यापारी था, एक दिन दुकान पर चश्मे बनाते समय देखा, नतोदर और उन्नोत्तर दो तलों को जोड़कर आँख के पास रखा जाए तो दूर की वस्तु समीपस्थ दिखाई पड़ती है। गैलीलियो की इतना जान लेना पर्याप्त है। तो यही तो बात कर रहा है कि गैलीलियो ने इसी बात को जान करके वो क्या हुआ, वो प्रेरणा, उसके अंदर प्रेरणा आया कि हम भी ऐसा चीज़ बनाएं। तो अब इसको पूरा इतना से इतना बड़ा थोड़े लिख दोगे यार, मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, अब यहीं से यहाँ से शुरू कर देगा। बस समझे कि नहीं? गैलीलियो ने सुना कि हॉलैंड की कोई व्यक्ति यहाँ से लिखना शुरू करेगा और भाई साहब समीपस्थ दिखाई पड़ती है, इतना जान लेना पर्याप्त है। तो अब यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक लिखा है आंसर। मैक्सिमम बच्चा इतना गलती नहीं भाई, बात समझे कि नहीं? अब आंसर कैसे लिखना है इसी चीज़ को थोड़ा सा समझना है। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले आप अपने कॉपी पर कैसे आपको आंसर लिखना है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार गलती करते हैं लोग जो आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहली जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका 6 नंबर गद्यांश है ना, यहाँ पर 6 नंबर गद्यांश है। तो इस 6 नंबर गद्यांश को आप भी क्या कीजिए, अपने कॉपी में ऐसे लिखिए, या फिर जो भी क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर का लिखिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ 6 लिखिए, 6 और गद्यांश लिख दीजिए, ठीक है ना, गद्यांश। यहाँ पर आप गद्यांश लिख दिए, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये 6 नंबर जो आपने गद्यांश लिखा, बात समझे कि नहीं, ये आपने गद्यांश लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर चीज़ों को समझिए आराम से, हो गया। अब बताइए, अब आपको उत्तर लिखना है। अब इस 6 नंबर गद्यांश का उत्तर क्या लिखना है, आपको 1 नंबर का उत्तर लिखना है। तो 1 नंबर यहाँ पर दागिए और यहाँ पर उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए और यहाँ से लिखने शुरू कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहे थे कि गैलीलियो को प्रेरणा कहाँ से मिली। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि गैलीलियो की प्रेरणा जो मिला था उसको हॉलैंड के एक व्यक्ति से मिला था। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब आप खुद से आंसर बनाना होगा। यहाँ पर दिमाग देखिए, वही लड़का गलती करता है जो गलती यहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या करेगा, लाइन से छाप देगा आंसर को पढ़ करके। नहीं, गैलीलियो को क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको लिखना यही कि गैलीलियो को हॉलैंड के एक व्यक्ति से बस समझे कि नहीं, दूरबीन बनाने की प्रेरणा मिली, जो यहाँ से कॉमा दीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, जो शीशे के चश्मे के, यहाँ पर क्या हो सकता है, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो मतलब कि वह व्यक्ति मतलब जो, यहाँ पर जो लिखेगा था मतलब वही ना व्यक्ति है। हॉलैंड का मतलब जो हॉलैंड का चश्मे के शीशे बनाने वाला व्यापारी था। जो क्या लिखेंगे तो यहाँ पर, जो चश्मे के शीशे बात समझे कि नहीं, चश्मे के शीशे बनाने वाला व्यापारी था, व्यापारी था। बात समझे कि नहीं, ये आपका पहला आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो गया। इस तरह आप लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार ये बीच में कैसे छोड़ दिए। तो जब भी जहाँ पर आंसर या प्रश्न लिखना है ना, प्रश्न तो आपको लिखना नहीं है, खाली प्रश्न का संख्या देना है। तो यहाँ उत्तर लिखिए, तो यहाँ से शुरू कीजिए और फिर इसके जस्ट, ये उत्तर के सामने नहीं लिखना है, जहाँ से आप शुरू किए थे जस्ट इसके नीचे से शुरू कीजिए। और फिर जब बाद में कुछ लिखना होगा इसके बाद सेकेंड वाला लाइन में जो है उसके जहाँ से शुरू किए थे लिखना, उसी के जस्ट नीचे से शुरू करना है। और थर्ड वाला जो लाइन है फिर यहाँ से प्रारंभ
प्रारंभ, जहाँ से पैराग्राफ है आपका जो चौथाई छोड़ा हुआ वहाँ से शुरू करना है। बात समझ। इससे क्या होगा कि जो ये आंसर आप लिखे हैं ये स्पष्ट दिखेगा। बात समझे कि नहीं। आप यहाँ से हम बनाने की प्रेरणा लिखेंगे तो ये उत्तर इसी में मिल जाएगा, पूरा का पूरा ये जो है लाइन में मिल जाएगा। इस तरह प्रश्न दिख रहा है। अब दूसरा नंबर उत्तर लिखना है तो आप दूसरा नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ करके नीचे आइए। बात समझे कि नहीं। और दूसरा नंबर यहाँ पर, दूसरा नंबर आप क्या कीजिए, उत्तर लिखिए यहाँ पर, उत्तर, और उत्तर लिखिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, दो प्रकार के ताल, ताल का मतलब लेंस, कौन कौन से होते हैं। अभी देखिए जस्ट हम यहाँ पर पढ़े हैं तो दो प्रकार के, बस समझे कि नहीं, ताल नतोदर और उनतोदर, बात समझे कि नहीं, नतोदर और उनतोदर, बात समझे कि नहीं, दो प्रकार के लेंस हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नतोदर, नतोदर एवं उन्नतोदर, एवं यहाँ पर उन्नतोदर होगा ना, उन्नतोदर, बात समझ कि नहीं। यह दो प्रकार की, यह दो प्रकार की, दो प्रकार की क्या होती हैं, दो प्रकार की ताल, ताल होती हैं। ये आपका एक नंबर हो गया। ठीक है ना। अब तीसरा नंबर आंसर जो लिखना है आप यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन छोड़िए यहाँ पर और यहाँ से तीसरा नंबर, तीसरा नंबर का उत्तर लिखिए। अब उत्तर लिखिए, अब यहाँ उत्तर लिखिए। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गैलीलियो की पहली दूरबीन में क्या गुण था। अब देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम बच्चा घबराएगा। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा देखे थे कि नली के माध्यम से मुझे, नली के माध्यम से वस्तुएं मुझे एक तिहाई दूरी पर और 3 गुना बड़ा दिखाई दिया, फिर मैंने दूसरी बड़ी, यानी यहाँ दूसरी कह रहा है, इसका मतलब पतली, यानी पहली वाली कौन था, ये था, वस्तुएं मुझे एक तिहाई दूरी और 3 गुना बड़ी दिखाई दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, गैलीलियो की पहली दूरबीन में क्या गुण था। तो गैलीलियो की पहली दूरबीन से वस्तुएं एक तिहाई दूरी पर और 3 गुना बड़ा दिखाई देता था। तो क्या लिखेंगे, गैलीलियो की पहली, गैलीलियो, गैलीलियो की पहली दूरबीन, दूरबीन से वस्तुएं, से वस्तुएं, वस्तुएं, बात समझे कि नहीं, एक तिहाई वस्तुएं, एक, सॉरी, वस्तुएं एक तिहाई, एक तिहाई नजदीक, क्या होता है, एक तिहाई, एक तिहाई दूरी पर और 3 गुना ज्यादा, कुछ नहीं करना, 3 गुना ज्यादा क्या हो रहा था, ज्यादा बड़ा। अब यहां से देखिए, अब फिर यहां से लिखना शुरू कर देंगे, बड़ी दिखाई दे रही थी, दे रही थी। आई थिंक ये वाला चीज समझ आ गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लाइन छोड़िए, ये छोड़िए, यहाँ पर इसको छोड़िए और यहां से लिखना शुरू कीजिए। चौथा नंबर लाइन, उत्तर दीजिए और लिखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था दूसरी दूरबीन की शक्ति पहली दूरबीन से कितनी अधिक थी। तो देखिए दूसरी दूरबीन की जो शक्ति थी पहली दूरबीन से कितनी अधिक थी, अधिक थी। तो कह रहा है कि दूसरी दूरबीन थी, बात समझे कि नहीं, वो पहली दूरबीन से, बात समझे कि नहीं, जो दूसरी दूरबीन की शक्ति थी वह पहली दूरबीन से काफ़ी अधिक थी। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि दूसरी दूरबीन की शक्ति थी। तो लिखिएगा गैलीलियो की दूसरी दूरबीन, दूसरी दूरबीन से दूर की वस्तुएं लगभग 1000 गुना बड़ा और 30 गुना नजदीक दिखाई देने लगा। यानी क्या लिखोगे, गैलीलियो की दूसरी दूरबीन से, गैलीलियो की दूसरी दूरबीन से, दूसरी दूरबीन से वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुएं 1000 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा एवं 1000 गुना बड़ा एवं 30 गुना, 30 गुना नजदीक था ना, 30 गुना नजदीक, अब नजदीक दिखाई देने लगी, दिखाई देने लगी। ये था आपका। अब पांचवा का आंसर देखिए, पांचवा का आंसर क्या लिखेंगे, पांचवा का आंसर देखिए क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गैलीलियो के किस पुस्तक का नाम इस गद्यांश में लिया गया है। तो गैलीलियो की
बात समझे कि नहीं। सितारों को संदेश नामक पुस्तक का नाम, तो गैलीलियो की सितारों को संदेश, बात समझे कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, गैलीलियो की, उत्तर लिखिए यहाँ पर और लिखिए गैलीलियो की सितारों का संदेश। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सितारों का संदेश था ना, सितारों का संदेश, संदेश, सितारों का संदेश, संदेश तलाबे से होगा संदेश, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, नामक पुस्तक का, पुस्तक का नाम हो गया ना, इस गद्यांश में लिया गया है, गद्यांश में लिया गया है, लिया, अब यहां से लिखना गया है, तीसरा लाइन लिया गया है। ये टोटल आपका क्या है, आंसर है। एक फॉर्मेट अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बिल्कुल आपके एग्जाम में गर्दा उड़ा का नंबर मिलेगा। इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है, बात समझे कि नहीं। बस आपका शर्त यही है मेरे भाई कि एकदम दिल दिमाग और पूरा का पूरा फेफड़ा गुर्दा लगा करके, बात समझे कि नहीं, चीज़ों को समझिए और इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, बात समझे कि नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, आप समझे होंगे कि कैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल बवाल तरीका से, ताकि 20 में 20 आप नंबर ला लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर कम से कम अपने एक दोस्त के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।